गाजीपुर निशा हत्याकांड, हत्या, आत्महत्या या कुछ और। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, सच तो यह है कि सबको सच मालूम है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ भी कहे, गांव के हर घर को जमीनी सच्चाई मालूम है। लेकिन गाजीपुर पुलिस के अनुसार मृतका के पिता ने ही डायल 112 पर कॉल करके बताया था कि उनकी लड़की की मृत्यु गंगा नदी में पुल से कूदकर हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने गाजीपुर पुलिस के ऊपर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए। मनोज सिंह काका ने कहा कि क्या पीएम का वीडियोग्राफी कराया गया? जब मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई थी तो क्या पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी प्रशासन के द्वारा कराया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर पुलिस के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि पीएम वीडियोग्राफी के दौरान कराया गया था, जिसकी संपूर्ण वीडियोग्राफी साक्ष्य के तौर पर संरक्षित की गई है। साथ में मनोज सिंह काका ने रूल ऑफ लॉ की बात करी, कहा कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन क्या उस गांव के ग्राम प्रतिनिधि दबंग आशुतोष सिंह के ऊपर किसी भी तरह कार्यवाही हुई है? आरोप लगाया गया कि पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि जब मृतका के पिता बार बार यह बात कह रहे हैं कि वो पुलिस के फिलहाल की कार्यवाही से संतुष्ट हैं, तो फिर इस बात पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? सवाल यह है कि क्या मृतका के पिता ने या मृतका के परिजनों ने दुष्कर्म जैसी बात कही है? यदि हाँ, तो साक्ष्य दिखाया जाए ताकि हम भी उनके लिए आवाज उठा सके। और यदि पीड़ितों के परिजनों ने ऐसा कहा है और पुलिस ने ऐसा रिपोर्ट नहीं लिखा, तो फिर पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि मृतका के पिता के द्वारा दुष्कर्म जैसी बातें नहीं कही गई है, तो फिर समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को इस विषय में कैसे पता चला? अब यह जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। आपको बता दें, विगत दिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गया था, लेकिन उस दौरान हिंसक झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई। इसमें समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं सहित पुलिस और कई सारे ग्रामीण घायल हुए। और दोबारा से आज यानी 28 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के 4 लोगों का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहा है और इस मुलाकात के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट अखिलेश यादव तक पहुंचाई जाएगी। वहीं जब एसपी सिटी से इस विषय में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, किसी को पीड़ित परिवार से मिलकर शोक प्रकट करने के लिए नहीं रोका गया है। लेकिन यदि इस आड़ में कोई दंगा कराना चाहेगा, माहौल खराब कराना चाहेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ में आपको यह भी बता दें कि 29 अप्रैल को अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने आने वाले हैं। उससे पहले यह 4 सदस्यों की टीम गांव में जानी है। इस टीम में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, विधायक जयकिशन साहू, सीमा राजभर, रीता विश्वकर्मा शामिल हैं। साथ में आपको यह भी बता दें कि क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सभी बाहरी लोगों को गांव के अंदर जाने पर रोक है। वहीं कई सारे कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। घटना से जुड़ी सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब आपको क्या लगता है कि इस घटना पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।